Dear students, we all have learned that Gregor George Mendel is known as father of genetics, and he worked on a plant garden pea or the Pison's tiger. Gregor George Mendel is known as father of genetics because he proposed the laws which are applicable, truly applicable in studying the inheritance pattern. जो उन्होंने लॉज प्रपोज किए वो आज भी अप्लाई होते हैं. उनका जो वर्क था वो टोटली फील्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, फील्ड बेस्ड था, कोई माइक्रोस्कोपिक स्टडीज नहीं की गई थी. लेकिन जो उनके एक्सपेरिमेंट्स रहे, उनकी ऑब्जर्वेशन रही, उनका जो कैलकुलेशन का पैटर्न रहा, मीन्स ही अप्लाइड मैथमेटिकल लॉजिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड बाय कैलकुलेटिंग आउट द रिजल्ट. उसके बाद जो उन्होंने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ आउट की, जो लॉज हमारे सामने रखे, वो आज भी अप्लाई होते हैं, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए, व्हाट वाज द स्टेप्स, व्हाट वर द डिफरेंट स्टेप्स व्हाइल परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स. किन कैरेक्टर्स को फोकस करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया, मीन्स किन कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया, कौन से लॉ उन्होंने प्रपोज किए, इन सभी को हमने अब इन लेक्चर्स में कवर करना है. Mendel selected this garden pea plant and he studied a few characters in this plant. कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने देखे जो उन्हें बहुत क्लियर कट वो उनको आइडेंटिफाई कर सकता था. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैरेक्टर्स किसे कहते हैं. कैरेक्टर्स आर द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे एनिमल है, चाहे कोई प्लांट है, कोई भी बैक्टीरिया है, एनी ऑर्गेनिज्म यू कैन टेक. हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं. जैसे हम बात करें हमारी हाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ हाइट जो वर्ड यूज किया गया, दिस इज ए कैरेक्टर. अब इस कैरेक्टर की कई फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे हाइट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी लॉन्ग, इट कैन बी एवरेज हाइट ऑल्सो. तो ये जो वेरिएशंस हैं, अल्टरनेटिंग फॉर्म्स जो हैं किसी भी कैरेक्टर्स की, इनको हम ट्रेट कहते हैं. सो हाउ यू कैन डिफाइन ए ट्रेट. ट्रेट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर. किसी कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म को हम ट्रेट कहते हैं. जैसे आई कलर की बात कर लेते हैं. आई कलर इज ए कैरेक्टर, बट अगर आप ट्रेट कहेंगे तो ट्रेट कैन बी ब्लैक, ब्लू, ग्रीन. ये जो कलर्स की हम बात कर रहे हैं ये ट्रेट्स हैं, फॉर्म्स हैं उस आई कलर की. तो इस प्लांट के अंदर, गार्डन पी प्लांट के अंदर, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहते थे, वो अपने स्टडीज को फोकस्ड रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान से उस प्लांट को देखा और उन्हें 7 ऐसे फीचर्स दिखाई दिए जिनको वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्लियर कट उनके बीच में डिफरेंस कर सकते थे. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक कैरेक्टर है हाइट, स्टेम हाइट. तो यहाँ पे हाइट की जब बात की तो उन्होंने देखा कि इस गार्डन पी में 2 तरह के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ. यहाँ वो क्लियर कट ये देख सकते थे कि ये टॉल प्लांट है या ये ड्वार्फ प्लांट है. अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग से, तो आप देखेंगे कि हाइट में बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं. कोई बहुत टॉल है, कोई शॉर्ट है, लेकिन एवरेज हाइट वाले बहुत ज़्यादा है. तो हाइट कैरेक्टर के को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये कंफ्यूजिंग वर्क हो सकता है हमारे लिए, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को चूज किया जो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आता था कि ये पर्टिकुलर ट्रेट या इस कैरेक्टर के ये ट्रेट या फॉर्म ये दिखाई दे रही है. तो उन क्लियर कट दिखने वाले इजीली आइडेंटिफाइंग फीचर्स को हमने यहाँ पे लिस्ट किया है. ये 7 कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने चूज किए थे. इन 7 कैरेक्टर्स को आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं. सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट. ये जो लिस्ट बनाई गई है ये कैरेक्टर्स की लिस्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर्स की फॉर्म्स हो सकती हैं, ट्रेट्स हो सकते हैं,
identifying forms, identifiable forms like सीड शेप दो तरह की थी, या तो राउंड या फिर रिंकल्ड, टू टाइप्स ऑफ सीड्स वर देयर। ऐसे ही सीड कलर की दो फॉर्म्स थे या दो ट्रेट्स थे, येलो और द ग्रीन कलर। क्लियर कट वो देख सकते थे कि ये येलो सीड है या ग्रीन कलर के हैं, बीच का कोई कलर नहीं था, इसलिए ही सिलेक्टेड द कैरेक्टर्स with two opposite traits, two contrasting traits, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही फ्लावर कलर वायलेट और वाइट, पोड शेप फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन और येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, एंड स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। तो यहाँ पर इस कॉलम में हमने कैरेक्टर्स को लिखा है और ये दो कॉलम्स इनकी फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सीड की शेप राउंड या रिंकल्ड, आपने देखा होगा इस तरीके के कंस्ट्रिक्टेड से सीड्स होते हैं, इनको हम रिंकल्ड सीड्स कहते हैं। येलो या ग्रीन कलर के सीड्स हो सकते हैं। फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट आसानी से पता लगा सकते हैं। पोड की जो शेप है, ये इसका फ्रूट है, इसको आप पोड कहते हैं। इस पोड की शेप अगर ध्यान से देखें तो ये फुल हो सकती है या फिर इस तरह की कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है। इसी तरीके से पोड ग्रीन कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो आप देखेंगे ये दो प्लांट्स मैंने दिखाए हैं, इसमें फ्लावर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, एक्सिलरी पोजीशन है इसकी, टिप पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको टिप पे दिखाया है। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर कैन बी एक्सियल और इट कैन बी एपिकल और टर्मिनल, बिल्कुल टिप पे भी हो सकते हैं। और हाइट बड़ी आसानी से पता कर सकते थे, कोई शॉर्ट हाइट का प्लांट है कि वो लॉन्ग हाइट प्लांट है, टॉल एंड ड्वार्फ हाइट। सो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स studied by the Mendel in garden pea plant. And why he selected these 7 characters? Because all these 7 characters had 2 contrasting forms, 2 contrasting traits were present in these characters. That's why he selected these 7 characters. यहाँ पे आपके बुक में डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड्स भी यूज किए गए हैं। ये दोनों टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके सामने कवर होंगी, तो अभी आप इनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जब आप इस चैप्टर को कवर कर लेंगे तब तक आपको क्लियर हो जाएगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म्स क्या होते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंटल या कोई क्रॉस के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये याद रखना है कि मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स को स्टडी किया था इनमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन से हैं और रिसेसिव ट्रेट्स कौन से हैं। आपको अपनी चॉइस से इन्हें डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं करना है। अगर सीड शेप राउंड डोमिनेंट लिखी गई है तो ये आपको यहाँ पर इसे डोमिनेंट ही याद रखना है, और इसकी जो रिंकल्ड शेप है ये रिसेसिव है, ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है। तो अभी हमने पढ़ा कैरेक्टर्स और इनकी अपोजिट ट्रेट्स या अपोजिट फॉर्म्स, कंट्रास्टिंग फॉर्म्स, विच वर selected by Mendel